हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। देखो, आज हम लोग जो कक्षा 11 का जो पेपर हुआ अर्धवार्षिक का, उसकी चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों को जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए थे अलग अलग। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी। ये देखो, ये समुच्चय दिया हुआ है ए, इसमें अवयव दिया हुआ है, देखो एक ही अवयव है। तो उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहा था, आप ध्यान रखो 2 की पावर n। n का मतलब कितने अवयव है इसमें, एक, तो पावर 1 लगा देंगे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कौन से ऑप्शन में है, देखो 2 स में, तो पहले का आंसर सही आंसर होगा स। अब देखो इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए में ये अवयव दिए हुए। देखो ए में क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 और 5 ये दिया हुआ है। तो इसमें बोला है कि पहला जो ऑप्शन है वो है कि 1 है जो बिलोंग करता है ए से, तो बात सही है कि भाई ए के अंदर 1 विद्यमान है। दूसरा जो ऑप्शन की है उसकी हम लोग बात करेंगे, तो यह लिखा हो 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 क्या इसमें है, क्या नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या पूछा था कि कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन है। देखो अगला, अगले की बात करते हैं। फिर अगला बोला हुआ है, देखो एक नॉट बिलोंग्स टू, तो ये भी देखो नॉट बिलोंग्स टू कंडीशन है, इसका मतलब ये भी गलत है। अभी तो ये भी गलत है, सही अभी यही है। देखो फिर हम बात करते हैं दे ऑप्शन, उसमें बोला हुआ है 4 ए में विद्यमान है, तो बताओ 4 है क्या इसमें, नहीं है। एक ये कह रहा है ए में नहीं है लेकिन है, तो ये वैसे गलत हो गया। ये कह रहा है 5 बिलोंग्स टू है, 5 से बिलोंग नहीं करता है, 5 ए से लिखा हुआ था ना अभी, 5 सबसेट ए, तब तो ये बात सही हो जाती, ये गलत है। तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर है। अब देखो नंबर 3 क्वेश्चन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू होगी -1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1, द ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर उसके बाद में देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, ढाल पूछी है, तो ढाल के लिए हम लोगों को टेन थीटा हम लोग ये यूज करते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है और टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, तो ढाल इसकी क्या रहेगी, अपरिभाषित रहेगी, ठीक है ना, यानी परिभाषित नहीं। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, द ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं, जब तल शंकु के नापे को काटता है और बी कितना हो, 90 डिग्री हो। बी मतलब जो बीटा जो एंगल है, एक अल्फा और बीटा दो एंगल पे काटते हैं हम लोग उसको, तो वहां पे हम लोग किसका निर्माण करेंगे, तो वहां पे वर्त का निर्माण होगा, सर्कल का निर्माण होगा। तो यहाँ हम लोग इसको लिख देंगे ऑप्शन नंबर से, यानी वर्त, इसका जो आंसर आएगा वो वर्त आएगा। अगली देखो बात, निम्न में से असमीका नहीं है। असमीका देखो पहली वाली नहीं है असमीका, क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक समीकरण है। देखो ये नहीं है असमीका, ये असमीका नहीं है, ये समीकरण है। जिसमें देखो ग्रेटर देन लेस देन का साइन आए ना, ऐसा वो असमीका होती है, बाकी असमीका नहीं है। अब देखो इससे अगला सवाल 7 नंबर क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो परिणामों की संख्या होगी 36 परिणाम होंगे। 2 बार फेंका जाए तो 36 परिणाम, 36 जिसमें वो आंसर अपना सही है। फिर उसके बाद में देखो 8 नंबर, 8 नंबर क्या कह रहा है, देखो साइन एक्स का उकलज, तो साइन एक्स का उकलज क्या हो जाएगा, बताओ साइन एक्स का उकलज क्या होगा, डी बाई डी एक्स करना है साइन एक्स का, तो वो होगा कोस एक्स, क्या होगा, कोस एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों के पास में द ऑप्शन, इसमें आ जाएगा द ऑप्शन। फिर उसके बाद में 9 नंबर की बात करते हैं। देखो 9 नंबर क्या कह रहा है, खुला अंतराल है, खुला अंतराल, तो देखो खुला अंतराल का मतलब होता है ओपन इंटरवल की बात हुई है, ओपन इंटरवल की बात हुई है। अब ओपन इंटरवल में देखो ये भी आता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, तो खुला अंतराल कौन सा आएगा बताओ, इसमें द ऑप्शन होगा। कौन कौन से सही हो जाएंगे, ये पहला, ये ब नंबर और स नंबर दोनों सही हो जाएंगे, खुले अंतराल ही होते हैं, ये खुले अंतराल को बताता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में 10 नंबर, थोड़ा सा ये साइड गलत छपा हुआ था, तो हमने जो क्वेश्चन इसको थोड़ा सरल करके ऐसे करवाया था, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से करवाया था, तब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1 से 2 आएगा, 1 से 2, सब ऑप्शन सही होगा फिर इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 है, तो इसका आंसर ये होगा 1 से लेकर के, क्योंकि इसमें जो छपे हुए थे आंसर ब और स तो सेम ही छपा हुआ था, तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर लिया, अलग तरीके से लिख लिया इसको। तो ये जो शुरू के जो 10 है क्वेश्चन, उनके आंसर तो ये होंगे सारे, तो इस प्रकार से हम लोगों को इनको ध्यान में रखना 10 क्वेश्चन। अगला देखो दूसरे का पहला सवाल,
एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। x बराबर 2 पर सीमा पूछी है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू पूछी है। तो यहां पे देखो इसमें 2 डाल देंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे वैल्यू पूछी है 3x। इधर 2 डालोगे तो f ऑफ 2 हो जाएगा, इधर 2 डालोगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2, 6 आ जाएगा। फिर बोला एक देखो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 बोल रहा है और इसकी वैल्यू पूछी है x की पावर 3 माइनस में x स्क्वायर और -1, इसकी वैल्यू पूछी है। यहां हम लोग 1 डाल देंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 आप सीधा डाल सकते हो क्योंकि नीचे 0 नहीं बन रहा, नीचे 0 नहीं बन रहा, सीधा डाल देंगे इसमें। तो सीधा लिखेंगे, देखो क्या आएगा, 1 की पावर 3 1 ही हो जाएगा, इधर भी 1 ही हो जाएगा, इधर भी 1 ही हो, 1 से 1 कट गया, क्या आ गया, -1, यहां आ जाएगा माइनस का। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक सेट दिया हुआ, देखो 1 2 3, इसमें अवयव दिए हुए, उपसमुच्चय लिखिए, इसके उपसमुच्चय बताने। तो कितने उपसमुच्चय होंगे, पहली बात तो इसके उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3, मतलब कितने, 8 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से होंगे, देखो एक तो फाई होता है। अब एक एक को लेकर के बना लो, एक देखो 2 2 को लेकर के बना लो, और एक तीनों को लेकर के, ठीक है। ये सारे जिसमें देखो पाई को और इसको खुद को छोड़ देते हैं, बाकी सारे उचित उपसमुच्चय होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गए। इस प्रकार से 8 उपसमुच्चय। फिर देखो अगला जो क्या है, 4 नंबर बोल रहा है, ए दे रखा है एक 1 और 2 अवयव, बी क्या दे रखा है 3 एंड 4 अवयव। ए से बी में रिलेशनों की संख्या पूछिए, कितने संबंध बनेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स, रिलेशनों की संख्या कितनी होगी। तो रिलेशनों की संख्या कितनी होगी, देखो पहले में कितने अवयव है, 2, इसमें कितने हैं, 2। तो हमेशा 2 की पावर mn लिखा जाता है। mn मतलब एक सेट में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, दूसरे वाले में कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 इसके उपसमुच्चय बनेंगे, ये ध्यान रखना। 5 नंबर देखो, z बराबर 1 प्लस में √3 आयोटा, इस प्रकार से लिखा हुआ है, z बराबर 1 प्लस में √3 आयोटा लिखा हुआ है। इसका पूछा ध्रुवीय निरूपण, तो ध्रुवीय निरूपण में सीधी ध्यान में रखो r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, बस इतना सा लिखना होता है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू इसकी वैल्यू लिखनी होती है। अब देखो हम लोग यहाँ इसका कर्मित युग्म बनाए तो 1 और √3 होता है, और 1 और √3 दोनों ही क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में आएंगे दोनों के दोनों। पहले में आएंगे थीटा क्या आएगा, देखो tan इनवर्स y बाई एक्स, मोड ऑफ y बाई एक्स, y बाई एक्स का मतलब tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, √3 बटे में 1। तो tan का मान √3 कहाँ होता है, तो हम लोग लिखेंगे पाई बटा 3 पे होता है। एक देखो इसमें r का मान निकालना, r का मान कैसे निकालते हैं, मतलब मापांक होता है रूट ऑफ पहले वाले पॉइंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फिर √3 का स्क्वायर, आयोटा के साथ में स्क्वायर नहीं करना है। तो r बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर, यहाँ 3, ये 1, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू लगा दो, देखो 2 यहाँ और cos कितना पाई बटा 3 प्लस में आयोटा साइन पाई बटा 3, बस ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना एग्जैक्ट आंसर है। इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2 बार cos पाई बटा 3 प्लस में आयोटा साइन पाई बटा 3, ठीक है, ऐसे लिख पाएंगे इसको। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखो अगला सवाल, 6 नंबर सवाल की बात करते हैं। 6 नंबर देखो क्या कह रहा है, an बराबर दे दिया 2n माइनस 3 बटा 6 दे दिया। प्रथम 5 पद लिखो, तो a1 1 लिखो, एक यहाँ भी 1 माइनस 3 अपॉन 6, यहाँ हो जाएगा देखो 2 माइनस का 1 बटा 6। फिर a2 दूसरा पद, यहाँ 2 लिखेंगे माइनस 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 4 1 बटा 6। इस हिसाब से आप सारे पद लिख दो, 5 पद, पहले 1 डाल दो n की जगह, फिर 2 लिख देना, 3 लिख देना, ऐसे सारे पद आ जाएंगे लाइन से, शुरू के 5 पद आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 6 क्वेश्चन तक इस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो आगे चलते हैं, देखो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है, tan इनवर्स 19 पाई बटा 3 ये दिया हुआ। तो इसको देखो 3 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 6 बार, देखो पूरा पूरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बटा 3,
क्योंकि 6 18 18 और ये कितने हो गए 19 हो गए। 6 पाई समपाई एक विषमपाई है वो देखना। देखो ये अपना क्या हो गया कार्तीय तल हो गया। इधर हम लोगों को पता है क्या आता है समपाई आता है और इधर क्या आती है विषमपाई आती है, याद होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है तो समपाई मतलब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से पाई बटा 3 जोड़ के जाएंगे कौन से में जाएंगे पहले चतुर्थांश में, और यहां से इस लाइन पे हम लोगों को पता है बदलाव होता नहीं है तो ये 10 ही आएगा और 10 के साथ में कितना आएगा पाई बटा 3 आएगा, क्योंकि बदलाव तो इस लाइन पे होता है 10 कोट में बदल जाता है और पहले में जा रहे हैं पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इसका मान हो जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3। अब देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, देखो पॉइंट दे रखा माइनस का 2/3 2 और 3 और ढाल क्या दे रखी है स्लोप इसकी दे रखी है, ढाल दे रखी है 4 दे रखी है ढाल। इस हिसाब से हम लोग इसकी क्या निकाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें ढाल 4 लेकर के। तो देखो ढाल 4 लेकर के रेखा की समीकरण निकालेंगे तो यह आएगा y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1 ऐसे आएगा। y माइनस y1 की वैल्यू 3 m की जगह 4 x माइनस x1 की जगह वैल्यू -2 रख दिया। यहां हो जाएगा देखो y माइनस 3 बराबर 4x प्लस में 8 आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे दोनों को तो 4x माइनस y प्लस 3 इसमें ऐड कर देंगे 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसकी समीकरण आ जाएगी 4x माइनस y प्लस 11 इक्वल टू 0 इस हिसाब से। और माइनस यार के हिसाब से कर रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दे देना बस। अब देखो केंद्र दे रखा माइनस ये 3 कोमा केंद्र क्या दे रखा देखो अगले में सवाल नंबर 9 केंद्र दे रखा माइनस का 3,2 और त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 4, केंद्र 3,2 त्रिज्या दे रखी है 4। तो हम लोगों को पूछा है वृत्त की समीकरण, तो देखो x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर और r स्क्वायर ऐसा होता है। इसको हम लोग h के लिखते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर और ये आ जाता है y माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ देखो दोनों का होल स्क्वायर करेंगे x माइनस h की जगह कितना आ जाएगा ये h और ये k प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा देखो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 2x, इधर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x बराबर में 16। इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4y और ये 9 और ये हो गए कितने 13 हो गए, 13 इसमें से कम कर दिए -3 इक्वल टू 0। ये आगे थी कुछ भी इस हिसाब से वर्त की समीकरण निकाल दी हमने जिसमें केंद्र दिया हुआ था और वर्त की क्या दी हुई थी त्रिज्या दी हुई थी। अब इसका देखो ये जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है 10 नंबर उसकी बात कर लेते एक बार। 10 नंबर क्या कह रहा है देखो 10 नंबर y बराबर 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस 1 इसका अवकलन करना मतलब dy/dx निकालना है। तो ये हो जाएगा 600, सो आगे आ जाएगा एक घात कम हो जाएगी, ये 55 आगे आ जाएगा एक घात कम हो जाएगी, बस ये अपना आंसर इसका 0 हो जाएगा, बस ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है जिसमें अभी वो 1 2 3 से लेकर के 14 तक दिया। रिलेशन क्या दिया हुआ देखो रिलेशन दिया हुआ हम लोगों को x, y जहां पे x और y किस प्रकार से परिभाषित है ऐसे परिभाषित है, x और y है ना वो सेट A में से लिए गए। तो हम लोगों को A से A का एक संबंध R लिखिए, इसके प्रांत परिसर और सह प्रांत लिखिए। तो देखो सबसे पहले जो रिलेशन है ना वो x और y दोनों A से ही है, इसका मतलब रिलेशन जो आपका है वो A से A में परिभाषित है, ये ध्यान रखना। तो सह प्रांत की वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने वाला सेट ही होता है तो सह प्रांत तो A ही हो जाएगा। फिर प्रांत जिसमें से हम रखेंगे तो प्रांत के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, देखो यदि हम संबंध की बात करेंगे सह प्रांत हो गया, फिर प्रांत क्या होगा जो हम लोग रख पा रहे वो प्रांत है। अब इसको देखो संबंध को सोल्व करो 3x माइनस y बराबर 0, यहां से देखो y बराबर 3x आ जाएगा। अब यहां देखो वैल्यू रखो r की अलग अलग वैल्यू निकालो। सबसे पहले देखो यहां पे हम लोग 1 रखेंगे, x की जगह 1 रख रहा हूं मैं, a में से उठाना x और y, 1 रख रहा हूं तो 3 आएगा, यानी 1 का संबंध 3 से हो जाएगा। फिर मैं रखूंगा 2 तो 2 का संबंध 6 से हो जाएगा, यहां 2 रख दिया। फिर 3 रखूंगा तो 3 का संबंध 9 से हो जाएगा, और फिर 4 रखूंगा तो 4 का संबंध 12 से हो जाएगा।
और फिर 5 रखूंगा, 5 का संबंध 15 से होगा, 15 ए में है नहीं क्योंकि y का मान भी ए में होना चाहिए, तो यहीं से यहीं तक आएगा। तो इसका प्रांत क्या हो गया बताओ, प्रांत 1 2 3 और 4 सर, ये परिसर क्या हो गया बताओ, तो परिसर हो जाएगा इसका, परिसर ये सेकंड वाले अवयव 3 6 9 12 इस प्रकार से। तो ये प्रांत, ये परिसर, ये आसान आसान सवाल पूछे हुए थे हम लोगों को। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है देखो, बारह नंबर, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है देखो 1 से 9 तक। सेट ए दिया हुआ है 2 4 और 6 8, और सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 और 7। इसने पूछा एक तो ए डेस निकालो, ए डेस मतलब u माइनस ए करना होता है, u के अवयव जो ए में नहीं है, तो कौन कौन से u के अवयव जो ए में नहीं है, एक तो 1 नहीं है, एक 3 नहीं है, एक 5 नहीं है, एक 7 भी नहीं है, और एक 9 भी नहीं है। फिर बी डेस निकालो, बी डेस मतलब b के अवयव जो u में नहीं है, तो आप u1 छोड़ बाकी वाला सारा लिख दो, देखो 1 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, फिर 8 और 9 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है। अब बोला इसने ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी के अवयवों को एक जगह कर दो, 2 3 4 5 6 7 और 8 इस हिसाब से हो गया एक जगह। अब इसने पूछा ए यूनियन बी का डेस, तो इसको हम लिखते हैं यू माइनस ए यूनियन बी, यू में से इसको हटाना, तो यू के अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है, कौन कौन से नहीं है देखो, एक तो 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 तक दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा है, ये तो आ गया ए यूनियन बी का डेस। अब बोला ए यूनियन बी का ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस निकालो, दोनों का कॉमन निकालो, कॉमन कौन आता है, तो इन दोनों का कॉमन देखो 1 आएगा, एक तो दोनों में है, एक 9 दोनों में है, तो यहाँ देख लो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होगी, ए यूनियन बी का डेस बराबर ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ये द मोर्गन नियम होता है, देख लो ये किसके बराबर है 1, 9 के बराबर, इसको हम लोग कहते हैं द मोर्गन नियम, मोर्गन नियम, ये द मोर्गन नियम होता है। ठीक है। अब देखो अगला सवाल, कॉस, ये 13 नंबर 13 नंबर सिद्ध करना है, यहां दिया हुआ cos 7x प्लस में cos 5x बटा में cos sin 7x माइनस में sin 5x, ऐसा दिया हुआ, और सिद्ध क्या करना है, कोट x लेके आना है। तो देखो दोनों ही cos है, दोनों पॉजिटिव है, तो cos c प्लस cos d है, तो ऊपर दोनों ही cos आएंगे, तो 2 cos, दोनों के जोड़ का आधा 12 होते हैं, आधा 6x हो गया, फिर दोनों के अंतर का आधा, दोनों के अंतर का आधा हो जाएगा cos x आ जाएगा। नीचे देखो दोनों साइन है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब आगे cos आएगा फिर साइन आएगा, तो 2 cos, दोनों का योग का आधा 6x हो जाएगा, और फिर आएगा साइन, दोनों के अंतर का आधा x, ये दोनों कट गए, देखो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x। बस इतना सा करना था, इसमें सिद्ध हो गया बस इतने में। ये कितने नंबर का था देखो, ये था अपने 3 नंबर का था, 7 सवाल है इसमें, 3 नंबर के, तो इस प्रकार से इसको करना था। फिर इसके बाद में देखो 14 नंबर, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो जीपी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम से 9 दिको, दूसरा पद चौथे से 18 दिको, 4 पद लिखने हैं जीपी के, तो ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर 3। अब इसने क्या कहा है, प्रथम पद तीसरा पद पहले से 9 दिको, तीसरा पद ये रहा, ये पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद है वो किससे पहले से 9 ज्यादा है, तो 9 इसमें जोड़ो, दोनों को आपस में क्या करो, बराबर करो। ठीक है ना, क्योंकि इसने यही तो कहा कि भाई जो तीसरा पद है वो पहले से कितना हो, 9 ज्यादा हो, तो 9 हम लोग क्या करेंगे, पहले में जोड़ेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो इसको आप इधर लिया होगा, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 9,
ए कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, इस हिसाब से। अब थोड़ा सा देखो आगे चल लेते हैं, यहां तक हम लोग आएंगे। अब इसने अगली जो बात कही है वो क्या कही है, दूसरा पद चौथे से 18 दिखो, तो दूसरा पद है देखो ये रहा ए आर, चौथा पद है ये, दूसरा पद चौथे से 18 ज्यादा है तो आप इस चौथे के अंदर 18 ऐड कर दोगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इधर देखो ए आर माइनस ए आर की पावर 3 बराबर 18, यहां से ए कॉमन आ गया, आर माइनस आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बराबर ए और आर दोनों कॉमन आ रहे ना, यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 ही रहेगी। देखो इसका पकड़ के इसमें भाग लगा दो, तो भाग लगाएंगे तो इधर ए कोष्टक आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये 9, ये इससे कट गया ए से ए, ये इससे देखो माइनस एक बार कट गया, तो माइनस का आर बराबर 2, यानी आर बराबर हो गया -2, आर का मान -2 आ जाएगा। आर का मान -2 आएगा तो यहां से देखो ए का मान कितना आएगा, आर का मान -2 तो ये हो गया 4 - 1 बराबर 9, यानी ए बराबर हो जाएगा 3, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ 3 बनेगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे ना, भाग लगाएंगे, तो ए का मान 3 आ गया। तो वो 4 पद क्या हो गए बताओ, 4 पद लिखने को कहा था, पहला पद तो 3 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा देखो यहाँ इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 4 12 प्लस के 12 हो गए, फिर उसके बाद में देखो क्यूब करके लिखना है 8 माइनस का 8 या 24 हो गया, देखो यहाँ 2 का ही गेप आना चाहिए हर बार, ठीक है ना, डिवाइड करें सारे अनुपात 2 का होना चाहिए बस, इस प्रकार से ये 4 पद हो जाएंगे शुरू, ठीक है। और इसने ये क्या कहा था कि भाई जो तीसरा पद है पहले से 9 ज्यादा हो, तीसरा पद देखो पहले से 9 ज्यादा है, पहला 3 है ये, तो 9 का गेप है इनमें। और फिर बोला है दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, देखो ये रहा दूसरा पद, ये रहा चौथा पद, तो इसमें इन दोनों के बीच में गेप कितने का, देखो 18 का गेप है, ठीक है ना, और ये 18 ज्यादा है, ध्यान रखना, जो छोटी संख्या होती है नेगेटिव होती है ना, तो बड़ी वाले नेगेटिव से हमेशा ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां तक ये बात होगी। अब चलते हैं, देखो 14 क्वेश्चनों की बात होगी, आसान आसान थे 14 के 14। अब आगे थोड़ी सी बात और करते हैं, देखो फिर उसके बाद में देखो ये दिया हुआ था 15 नंबर, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ था साइन एक्स कॉस एक्स। देखो जैसे भी करा होगा आपने एफ डेस एक्स निकाला होगा, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूँ, आपने कैसे भी करा होगा आंसर जो दोनों का सेम ही आएगा। मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो पहले सबसे पहला काम ये किया, तो ये हो गया देखो 1/2 साइन 2x बन गया, देखो साइन 2x का सूत्र बन गया, इसका अवकलन करूंगा मैं x के सापेक्ष, तो एफ डेस एक्स लिखूंगा, 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, और ये देखो साइन 2x लिखा हुआ है, तो साइन 2x को मैं क्या लिख दूंगा बताओ, साइन 2x को मैं लिख दूंगा अवकलन cos 2x डॉट 2x का और करूंगा तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया cos 2x। जिसने देखो u और v से करा होगा ना, उसके आंसर ये आया होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ज्यादातर ने ऐसे ही किया होगा, शायद u डॉट v से ही करा होगा, ठीक है ना, तो ये भी आंसर है, ये cos 2x, क्योंकि ये दोनों एक ही तो बात है, तो इस प्रकार से ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, आगे बोला हुआ 16 नंबर, 16 नंबर क्या कह रहा है, देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है 729, सातवां पद A7 बराबर 64 दिया हुआ है, जीपी के पद है तो ए आर की पावर 6 बराबर 64 आ गया देखो, और ए की वैल्यू कितनी होगी हम लोगों के पास में 729 होगी बराबर 64, तो ए आर की पावर 6 बराबर 64 बटा 729 ऐसे आ गए, आर की पावर 6 बराबर ये हम लोगों के पास में हो जाएगा 64 बटा 79, तो हम लोग देखो ऊपर तो लिख देंगे 2 और नीचे लिख देंगे 3, इसकी पावर कितनी लिख देंगे 6, क्योंकि 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ऐसे ही 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख लो। अब आज गुणनगण कर लियो इसके, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और फिर 27 को 9 से गुणा करेंगे 729, पावर से पावर हटा दो, आर का मान कितना आ गया 2/3,
आर का मान 2/3, ए का मान वो ऊपर वाला पूछा क्या इसने, S7 की वैल्यू पूछी है, S7 की वैल्यू, तो ए आर की पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन, ये फार्मूला कह देंगे। S7 बराबर क्या आ जाएगा, ए की जगह तो देखो वो आ जाएगा 729, अंदर देखो आर की वैल्यू 2/3, उसकी पावर कितनी आएगी 7 माइनस 1 और अपॉन में आर माइनस वन, 2/3 माइनस वन। अब इसको आप सोल्व कर लेना पूरे को, ठीक है ना, पूरी चीज को आप सोल्व कर लेना। या देखो आर का जो मान है ना वो 1 से छोटा है, तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते थे, 1 को इधर ऐसे भी कर सकते थे, इसमें बात एक ही है, वो इससे भी आंसर आ जाएगा, ए आर की पावर n 1 माइनस आर, ऐसे भी लिख सकते थे इसको। तो यहाँ हो गया देखो 1 माइनस 2/3 की पावर 7, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। सोल्व कर लेना इसको, जो भी आए वो अपना आंसर है। अब देखो आगे ये लिखा हुआ था, देखो 17 नंबर, 17 नंबर की बात कर लेते हैं थोड़ा। 17 नंबर क्या कह रहा है देखो, सत्रह नंबर देखो ये रहा, 3 कोष्टक 1 माइनस एक्स लेस देन 2 कोष्टक x प्लस 4, ऐसा लिखा हुआ। को अलगीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो देखो ये हो गया 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8 हो जाएगा, इसको इधर और इसको इधर लाओ, तो 3 माइनस 8 लेस देन 2x प्लस में 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 लेस देन, ये ग्रेटर देन, लेस देन हो जाएगा आपका 5x, ऐसे हो जाएगा। 5 का डिवाइड कर दो, केवल 5 का, -1 इधर आ जाएगा x, x का मान -1 से क्या आएगा बड़ा, x का मान -1 से बड़ा आएगा। तो देखो यहाँ माइनस इनफाइनाइट हो गया, यहाँ प्लस इनफाइनाइट हो गया, यहाँ 1 लगा लो, माइनस का 1 लगा लिया। अब -1 लगा लो, इधर 0 आ जाएगा, बीचों बीच 0 लगा लो, इधर -1 आ जाएगा, -2, इधर माइनस वाले मान, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ऐसे चलेंगे। अब यहाँ बोला है x का मान -1 से बड़ा, तो बड़े मान तो इधर ही है -1 से, तो -1 पे देखो क्या करना, -1 पे गोला बनाना है जिसको खाली छोड़ना है, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन आता तो हम लोग उसको गहरा करते हैं, तो फिर यहाँ से इस लाइन को गहरा कर देना है, इधर थोड़ा सा गहरा करके छोड़ देना, ऐसे। ये संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। अब देखो इस दीर्घवृत्त की जगह हमने 18 नंबर की जगह लिखाया था, एक सचिन शब्द लिखाया था, SACHIN, सचिन लिखाया था। इसका हमने आपको क्या करने के लिए कहा था, इसकी रैंक निकालने के लिए कहा था। इसकी रैंक कितनी है, तो इसकी रैंक आपके आई होगी 601 आई होगी, आपने निकाला होगा, शायद निकाल भी लिया होगा, ये ऐसे लिख लिया होगा SACHIN, ठीक है ना। तो इसमें रैंक कैसे निकालते हैं, देखो रैंक का मतलब क्या होता है, देखो रैंक का मतलब होता है कि सचिन जो शब्द है इसके ए से प्रारंभ होने वाले जो 6 अक्षर के जितने भी शब्द बनेंगे, फिर सी से, फिर आई से, एन से, एन से और एस से, तो सचिन का नंबर है उस शब्दकोश में कितने नंबर पे आएगा, ठीक है ना, वो है रैंक। तो एस से बड़े अक्षर कितने, ये छोटे अक्षर कितने, सारे छोटे हैं ऐसे, तो यहाँ लिख देंगे 5 अक्षर छोटे हैं। ए से छोटा कोई नहीं है, सी से छोटा कोई नहीं है, एस से छोटा कोई नहीं है, इससे भी छोटा कोई नहीं है, इससे भी छोटा कोई नहीं है, बस कहानी खत्म। इधर से फैक्टोरियल 0 से शुरू करो, फैक्टोरियल 0 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5, बस इतना सा काम करना होता है। ये देखो ये 0 हो जाएगा प्लस, ये भी 0 हो जाएगा प्लस, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सबको जोड़ना होता है इनको, फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल। यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5, ऐसे हो जाएगा। अब यहां हम लोग बात करें 5 इंटू, ये कितना होता है 120 होता है शायद, ये हो गया 12 पंजे 60, 600। अब ये जो 600 है ना, ये 600 शब्द है सचिन से पहले आ चुके होंगे। सचिन का कितना नंबर आएगा, 600 प्लस 1 बराबर 601, ये सचिन का 601वां नंबर आएगा, ठीक है ना, इस हिसाब से। अब देखो अगला सवाल, अगला है प्रस्तुत व्यंजक को a प्लस आयोटा b में निरूपित करना है, a प्लस आयोटा b के रूप में इसको लिखना है, जो भी व्यंजक हम लोगों को दे रखा है उसको। देखो हम लोग बात करते हैं व्यंजक कैसा दे रखा है उसकी चर्चा करते हैं। पहले देखो a प्लस आयोटा b में लिखना है, तो 19 नंबर की बात हो रही है। देखो 19 नंबर में लिखा हुआ 3 प्लस में आयोटा रूट 5, 3 माइनस में आयोटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस में आयोटा रूट 2। खोल लो इसको सीधा ही, देखो पेपर ध्यान में रखना, पेपर रखना अपने पास, खोलेंगे माइनस का रूट 3 आएगा, प्लस का आयोटा रूट 2 आएगा, ये देखो कट गए दोनों।
ऊपर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर 9 जाएगा, फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ऐसे पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो नीचे आ जाएंगे हम लोग, नीचे देखो ये आ गया आयोटा इनटू, कितनी बार हो गया ये आयोटा रूट 2, कितनी बार हो गया 2 बार हो गया, तो 2 रूट 2 आयोटा, ऐसे हो जाएगा 2 बार हो जाएगा आयोटा रूट 2, आयोटा रूट 2 कितनी बार 2 बार। ऊपर हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 रूट 2 और साथ में गुणा आयोटा बराबर, ऊपर 14 हो गया, नीचे आ गया 2 रूट 2 और साथ में कौन है इंटू 1/आयोटा इक्वल टू। अब देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 7/2 रूट 2 और साथ में नीचे आयोटा, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ऊपर हो गया 7 आयोटा और नीचे कितना हो जाएगा देखो 2 रूट 2 आयोटा स्क्वायर, उसका मान -1, तो ये हो गया देखो 7 आयोटा बटा 2 रूट 2 और माइनस का, यहाँ 0 लगा दो, ये हो गया a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी रूप हो गया ये इस प्रकार, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको, तो ये a प्लस आयोटा बी रूप हो गया। अब चलते हैं देखो थोड़ा आगे, ये भी आसानी था। अब देखो एक हमने क्वेश्चन बात करी थी, इसकी जगह प्रायिकता वाले क्वेश्चन की जगह प्रायिकता वाला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, चैप्टर पढ़ते तो ये भी आसान था, आराम से हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मान लो हमने पढ़ा नहीं है, तो उससे पहले हमने क्वेश्चन लिखाया था आपको, देखो इस 20वें की जगह क्या लिखाया था कि एक बिंदु से दूरी निकालनी है एक रेखा की, ये देखो एक रेखा है, रेखा दे रखी है 4x + 7y + 5 = 0, इसकी इस बिंदु से दूरी, एक बिंदु दे रखा ये, इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी, दूरी निकालनी है, लेकिन किस रेखा के सापेक्ष, किस रेखा के सापेक्ष निकालनी, एक रेखा दे रखी है देखो, उस रेखा के सापेक्ष निकालनी है। वो रेखा क्या इसको काट के जाती होगी ऐसे, वो रेखा ऐसे काट के जाती होगी, बिंदु उस रेखा के ऊपर ही है, तो इस रेखा के सापेक्ष निकालनी है, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। रेखा की समीकरण क्या दे रखी है देखो 2x - y = 0, ये रेखा है, तो ये पॉइंट निकाल लो सबसे पहले, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट निकाल लो आप बी पॉइंट, तो बी पॉइंट क्या होगा, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये जो रेखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y = 2x, तो y = 2x आप यहां रख दो इसमें, तो देखो इस समीकरण में y की जगह कितना रख दो 2x रख दो, सोल्व करना आना चाहिए दोनों को बस 2x, ये हो गया 4 और 4 कितने हो गए अपने 8 हो गए, 8x हो गए, 8x + 5 = 0, यानी x बराबर आ गया अपना -5/8, x का मान ये आ गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा 2 कोष्टक -5/8, यानी y बराबर आ जाएगा -5/4, सोल्व कर लेना, यहाँ रख दिया मैंने x की वैल्यू, पहले दोनों का प्रतिच्छेद पॉइंट निकालना, तो प्रतिच्छेद पॉइंट आ गया -5/8 और -5/4, जो भी है आप एक बार सोल्व करके देख लेना, मिस्टेक को देख लेना एक बार। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दो, बस आसान काम है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, दोनों के बीच की दूरी 1 + 5/8 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2 + 5/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए बी आ जाएगा देखो √8 और 5 13 169/64 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 8 और 5 13 नहीं 8 और 5 13 169 आ जाएगा बटा 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं इनको, रूट एलसीएम ले लो 64, तो 169 ही आएगा, प्लस इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 4 बार जाएगा, तो 169 × 4 आ जाएगा, देखो इक्वल टू 169 कॉमन ले लो रूट के साथ ही, रूट के साथ 169 हमने कॉमन ले लिया, नीचे से रूट के साथ ही 64 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा वो देखो, अंदर जो भी बचा वो रूट में बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 4, ऐसे, तो इसका तो हो गया 13, नीचे वाले का 8 × √5, ये अपना आंसर आ जाएगा 13/8 × √5, इस प्रकार से ये अपना आंसर रहेगा। आगे चलते हैं देखो अगले सवाल की ओर, 20 हो गया, 20 नंबर तक कंप्लीट है। देखो इस 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो दो रेखाओं की समीकरण दे रखी है हम लोगों को, दो रेखाओं की समीकरण दे रखी है, तो ये देखो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, मैं एक रेखा को देखो 1 नंबर नाम लगा रहा हूँ, इसको तो इसको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है थीटा कितना आएगा, ये पूछा। आप इनकी ढाल निकाल लो पहले, तो ढाल m1 -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक तो √3 आएगा। इसकी बात करेंगे m2 -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक तो कितना आएगा 1/√3।
या तो ऐसे निकाल लो इस फार्मूले से, या ध्यान में रखो दोनों जो समीकरण दी हुई है ना उनका आप अवकलन कर लिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो हमें पता है थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ऐसा आएगा। थीटा बराबर टेन इनवर्स m1 की वैल्यू √3 1/√3 1 प्लस में √3 1/√3, दोनों की वैल्यू रख दी। तो यहाँ वापस वही टेन इनवर्स, ऊपर देखो सोल्व करेंगे ना, इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे, ये तो कट गया देखो दोनों, इसको इससे गुणा करेंगे 3 माइनस 1 बटा, नीचे देखो पहले से कितना 2 तो बन रहा है, 3 वो आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, देखो सोल्व कर लेना आप ढंग से, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स 1/√3 आएगा देखो, और 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आएगा आंसर, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो 30 डिग्री आएगा, सोल्व कर लेंगे आसानी से। अब देखो जो अगला जो क्वेश्चन था ना इसका, इसकी बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो इसका जो अंतिम जो क्वेश्चन है वो है ये, sin x sin 3x बटा cos x cos 3x। सिंपल था, देखो कुछ नहीं करना था, सीधी सूत्र लगाना था, sin c प्लस sin d, तो क्या होता है 2 sin, दोनों के जोड़ का आधा, दोनों के जोड़ का आधा, 3x और x होता है 4x, आधा हो जाएगा 2x, फिर आएगा cos, दोनों के अंतर का आधा 2x, तो x बच जाएगा, अपॉन नीचे आएगा 2, दोनों ही कोस है, या दोनों ही कोस 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 दिए हुए, इसका हम लोग दोनों के दोनों के आएंगे कोस। देखो ऊपर आया था हम लोगों के पास में एक सवाल, जो 7 कितना नंबर था इसमें, ऊपर पूछा हुआ था ना ये कभी, हाँ ये रहा 13 नंबर में cos 7x प्लस में cos 5x बोला हुआ था, तो दोनों ही cos है, इसका मतलब दोनों ही क्या आएंगे, cos आएंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो दोनों ही cos है, तो cos दोनों के योग का आधा 2x हो जाएगा, और दोनों के अंतर का आधा cos x ही हो जाएगा, cos x गया, ये गया, तो tan 2x हो जाएगा, tan 2x ही चाहिए था इसमें, इतना आसान था। देखो अगली स्टेप में उत्तर आए थे। फिर cos 6x की बात हुई है, देखो cos 6x की, इसको उसके बराबर प्रूव करना था, यहीं से सोल्व करना शुरू कर दो। cos यहां लिख दो 2 कोष्टक 3x लिख दो इसको ऐसे, तो cos 2x का फार्मूला लगाना है cos के पदों में, तो 2 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x की जगह ये लगाना 3x माइनस 1, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो cos 3x का सूत्र लगाना है इसके अंदर, और -1 तो है, होल स्क्वायर करना उसको cos 3x। हमें पता है sin 3x की बात करें तो फार्मूला क्या होता है sin 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसा होता है। और cos 3x की बात करें तो cos 3x का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है। तो इसको भी लिख लो, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, उसका होल स्क्वायर करना, तो देखो 2 कोष्टक, यहाँ आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 cos की पावर 6 हो जाएगा, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे 9 cos स्क्वायर x हो जाएगा, फिर माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे 4 3 12 12 दूना 24 cos की पावर कितनी आ जाएगी 4x आ जाएगी माइनस में। यहाँ देखो इसको अंदर गुणा कर दो तो 32 cos की पावर 6x हो जाएगा, 18 cos की पावर 2x हो जाएगा, 48 cos की पावर 4x हो जाएगा माइनस में, यही होगा सही, देख लो एक बार, 48 cos की पावर 4x यही है। बस ये इसका भी तीसरी स्टेप में, इसका दूसरी स्टेप में आंसर आ रहा था, 5 नंबर ये क्वेश्चन दिए मेरे, ये अपने क्वेश्चन है ना लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से पेपर सोल्व करना था, आधे घंटे का था वैसे, ठीक है।